जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि इनका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन यही हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी यही मामूली सी दिखने वाली चीज़ें हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक चीज़ है चप्पल। सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इस साधारण सी चीज़ में छिपा है आपके जीवन का सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य। हमारे घर के कोने में पड़ी पुरानी घिसी पिटी या टूटी हुई चप्पल न केवल घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है, बल्कि ये अशांति, दरिद्रता और आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकती है। लेकिन रुकिए, यही चप्पल अगर सही स्थान पर सही तरीके से रखी जाए तो यह आपके जीवन में खुशहाली, धन वृद्धि और सुख शांति लेकर आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान कहता है कि हमारे घर की हर एक वस्तु, चाहे वो कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, हमारे जीवन और ग्रहों पर असर डालती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को यूं ही अनदेखा ना करें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में ही छुपे होते हैं बड़े बड़े राज, आध्यात्मिक ऊर्जा के गहरे रहस्य। तो आइए आज जानते हैं चप्पल से जुड़ी हुई बातें, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन नई दिशा में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर दिखाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टूटी या फटी चप्पल को तुरंत घर से बाहर करें, वरना ये आपके जीवन की खुशियाँ चुरा सकती हैं। अक्सर हम सब ऐसा करते हैं, टूटी फूटी चप्पल को किसी कोने में रख देते हैं या सोचते हैं कि चलो अभी तो काम चला ही रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही लापरवाही आपके जीवन में परेशानियों की दस्तक दे सकती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि टूटी हुई चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को घर में खींचती हैं। इनसे घर में अशांति फैलती है, रिश्तों में दरारें आती हैं और धन संपत्ति का आगमन रुक जाता है। इसलिए जब भी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। चाहें तो किसी को ज़रूरतमंद को दान भी दे दें, लेकिन ऐसी चीज़ को अपने आसपास हरगिज ना रखें। मुख्य द्वार जहाँ से आती है माँ लक्ष्मी, वहाँ अव्यवस्था ना हो। घर का दरवाज़ा केवल आने जाने की जगह नहीं होता, ये वो मार्ग होता है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब सोचिए, अगर इस पवित्र द्वार के पास गंदे, बिखरे और पुराने जूते चप्पल पड़े हों तो क्या देवी लक्ष्मी वहाँ रुकना चाहेंगी? नहीं ना। ऐसी अव्यवस्था घर की तरक्की में रुकावट बन सकती है। इसलिए हमेशा मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए एक सुंदर और सलीकेदार जूता स्टैंड जरूर रखें, ताकि आपका घर बना रहे सौभाग्य का केंद्र। वास्तु कहता है कि ईशान कोण में चप्पल रखने से दरिद्रता, कला और दुर्भाग्य घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए चप्पलें हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें, और ख़ास तौर पर पूजा घर में, रसोई में और ईशान कोण से इनकी दूरी बनाए रखें। चप्पल जैसी सामान्य वस्तु को अगर आप सम्मान और समझदारी से उपयोग करें तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। रसोई घर में चप्पल ना पहने। रसोई घर को हमारे शास्त्रों में मंदिर के समान पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ भोजन तैयार होता है जो पूरे परिवार को ऊर्जा देता है। अगर कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर रसोई में जाता है तो वहाँ की पवित्रता भंग हो सकती है और नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए रसोई में प्रवेश करने से पहले चप्पल बाहर निकाल देना चाहिए और नंगे पैर ही अंदर जाना चाहिए। इससे न केवल भोजन शुद्ध रहेगा, बल्कि घर में सुख, शांति और सकारात्मकता भी बनी रहेगी। शनिवार को काले जूते चप्पल का दान शनिदेव की कृपा का सरल मार्ग। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। शनिवार का दिन ऐसा ही एक विशेष अवसर है, जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को काले चमड़े के जूते या चप्पल दान करें तो समझिए आप सीधे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस सरल से काम से न सिर्फ शनि के दुष्प्रभाव को दूर करते हैं हम, बल्कि जीवन की रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपको मिलता है मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और एक नई सकारात्मक दिशा। पुरानी और बेकार चप्पलें आपकी ऊर्जा को चुरा सकती हैं। हम सबके घर में कुछ चप्पलें होती हैं जो सालों से पड़ी रहती हैं, घिसी हुई, बेकार और अनुपयोगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये चप्पलें जगह नहीं घेरती, ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को भी निकल जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें नकारात्मकता को खींचती हैं, बीमारियों को बुलाती हैं और तरक्की में रुकावट बनती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें या तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें या घर की साफ सफाई में बाहर कर दें, ताकि आपका घर बना रहे शुद्ध, व्यवस्थित और ऊर्जा से भरपूर।
इन खास दिनों में ना करें जूते चप्पल की खरीदारी। शनि, मंगल, अमावस्या या ग्रहण के दिन ये दिन विशेष माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों में जूते चप्पल खरीदने की भूल ना करें। ऐसा माना गया है कि इन दिनों खरीदी गई वस्तुएं जीवन में जो है अशुभता, रुकावटें और कष्ट ला सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नई चीज़ें आपको सफलता और सुख दें, तो खरीदारी करें किसी शुभ मुहूर्त या शुभ दिन में ही, क्योंकि समय का सही चयन ही तय करता है आपकी ऊर्जा का सही प्रवाह। और दूसरों की चप्पलें पहनना एक अदृश्य खतरा। हम कभी कभी दूसरों की चप्पलें पहन लेते हैं बिना सोचे, बिना समझे, लेकिन हर इंसान की अपनी एक ऊर्जा होती है और जब आप किसी और की चप्पल पहनते हैं तो उनके साथ जुड़ी नकारात्मकता, बीमारी, दुर्भाग्य भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। साफ सुथरी और पवित्र जीवन शैली के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपने आप या अपने घर वालों की ही चप्पल पहने, ताकि आपके जीवन में बना रहे शुद्धता और संतुलन। और मित्रों, इधर एक अंतिम बात, ये सारे उपाय धार्मिक आस्था, ज्योतिषी विश्वास और भारतीय परंपराओं पर आधारित हैं। जरूरी नहीं कि हर उपाय से तुरंत चमत्कार हो, लेकिन जब आप इन्हें सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, शांति और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। और यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन को सुख, समाधान और संतुलन की ओर ले जाती है। इसलिए इन उपायों को आस्था के साथ अपनाएं और देखें कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और याद रखें, आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।